फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर का दौरा सऊदी अरब, वजीर दिफा शहजादा खालिद बिन सलमान से मुलाकात, खित्ते की सिक्योरिटी सूरत हाल पर तफसीली तबादला ख्याल, ईरान की जानब से ड्रोन और मिसाइल हमलों के तनाजुर में सिक्योरिटी खिदमत पर गुफ्तगू की गई, दिफाई मुआहदे के तहत मुश्तरका इक़दाम पर गौर किया गया। ISPR के मुताबिक दोनों मालिक ने खित्ते में अमन व इस्तेकाम की जरूरत पर जोर दिया, गैर इश्तियाल अंगेज इक़दाम को इलाकाई अमन के लिए खतरा करार दे दिया। पाकिस्तान और सऊदी अरब की ईरान से तहम्मुल और दानिशमंदी का मुजाहरा करने की अपील, बहरान के पुरअमन हल के लिए दोस्त मालिक की कोशिशों की हिमायत का अदा, पाकिस्तान ने खित्ते में अमन व इस्तेकाम के लिए अपना किरदार जारी रखने के अज़म का इजहार किया। GHQ हमला केस में मुलविस 47 इश्तिहारी मुल्जिमान को 10-10 साल कैद और 5-5 लाख रुपए जुर्माने की सजा, जायदाद भी जब्त करने का हुक्म। मुल्जिमान में उमर अयूब, सरताज कुल, कमल शोजब, मुराद सईद, शिबली फराज, हमाद असर, जुल्फी बुखारी शामिल। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत रावलपिंडी ने फैसला जारी कर दिया। फैसले में कहा गया कि सजा पाने वाले मुल्जिमान 9 मई के वाक़यात की साजिश में मुलविस पाए गए। JRD ने मुल्जिमान को पुरतशद्दुद एहतियात की मनसूबाबंदी में मुलविस करार दे दिया। मुकदमे में बानी PTI और शाह महमूद कुरैशी समेत 118 मुल्जिमान पर फर्द जुर्म आयद किए गए। मुकदमे में अब तक इस्तग़ासा के कुल 44 गवाहान के बयानात कलमबंद हो चुके हैं। बलूचिस्तान में सिक्योरिटी फोर्सेस की 2 मुख्तलिफ कार्रवाइयाँ, भारतीय हिमायत याफ्ता 15 दहशतगर्द हलाक। ISPR के मुताबिक हरनई में इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन फितनल ख़वारिज से ताल्लुक़ रखने वाले 12 दहशतगर्द मारे गए। बसीमा में सिक्योरिटी फोर्सेस की कार्रवाई 3 दहशतगर्द हलाक हुए। दहशतगर्दों से असलहा, गोला बारूद और धमाका खेज मवाद बरामद किया गया। हलाक दहशतगर्द मुतादिद दहशतगर्दी की कार्रवाइयों में मुलविस थे। दीगर दहशतगर्दों की तलाश के लिए क्लियरेंस ऑपरेशन जारी। ऑपरेशन गज़ब लिल हक, अफगान तालिबान और फितनाल ख़वारिज के खिलाफ अफवाज पाकिस्तान की ज़मीनी और फ़ज़ाई कार्रवाइयाँ जारी। शिमाली वज़ीरिस्तान में पाक फ़ौज की फ़ज़ाई कार्रवाई, अफगानिस्तान की मुतादिद पोस्टें तबाह। बोसिल दुश्मन ने अपनी पोस्टें छोड़कर फरार होने पर मजबूर, अफगान तालिबान को भारी नुकसानात और पसपाई का सामना। सिक्योरिटी ज़राए का कहना है कि ऑपरेशन गज़ब लिल हक ताहाल जारी है और अपने अहदाफ हासिल होने तक जारी रहेगा। हुकूमत ने आवाम पर पेट्रोल बम गिरा दिया। पेट्रोल की तारीख में पहली बार ट्रिपल सेंचुरी। पेट्रोल और डीजल की कीमत में 55 रुपये फी लीटर का इजाफा। पेट्रोल की नई कीमत 321 रुपये 17 पैसे फी लीटर, डीजल की नई कीमत 335 रुपये 28 पैसे फी लीटर हो गई। पेट्रोलियम मसनूआत की नई कीमतों का इतलाक फौरी तौर पर कर दिया गया। आवाम पेट्रोल की कीमतों में भारी इजाफे पर फट पड़े, कहा कि महंगाई से परेशान हैं, गुजारा कैसे करें। हुकूमत ने आवाम के मुंह से निवाला भी छीन लिया। ये रिलीफ नहीं दे सकते तो तकलीफ भी न दें, अपनी अयाशों के लिए बोझ गरीबों पर डाल दिया जाता है। पेट्रोल महंगा होने से हर चीज़ की कीमत बढ़ गई। हुकूमत फौरी तौर पर इजाफा वापस ले। मशरिक़ वस्ता की कशीदगी को जवाब बनाकर पेट्रोल 55 रुपये फी लीटर महंगा करने के हुकूमती फैसले से कई सवालात खड़े कर दिए। जंग के बाद आलमी मंडी में कीमतें बढ़ने के बाद से अब तक पाकिस्तान ने कितना तेल दरामद किया? क्या जंग के बाद नए तेल के ऑर्डर दिए गए? अगर मौजूदा सप्लाई पुराने स्टॉक पर चल रही है तो फिर इस पर 55 रुपये फी लीटर इजाफा किस बुनियाद पर किया गया? अगर कीमत एडजस्टमेंट जरूरी थी तो पेट्रोल और डीजल 21 रुपये फी लीटर लेवी क्यों आयद की गई? क्या हुकूमत बता सकती है कि इस इजाफी लेवी से कौमी खजाने को रोजाना और माहाना कितनी आमदन हासिल होगी? क्या हुकूमत यकीन दहानी करा सकती है कि आलमी मंडी में कीमतें कम होने की सूरत में आवाम को भी इसी रफ्तार से रिलीफ दिया जाएगा? क्या हुकूमत वादे करेगी कि पेट्रोलियम कीमतों में इस गैर मामूली इजाफे का असल फ़ायदा किसको हो रहा है? क्या हुकूमत खुद अपने अखराजात कम करने के बजाय मुसलसल आवाम को ही आसान तरीन हदफ बना रही है? हुकूमत ने मशरिक़ वस्ता जंग की आड़ में गरीबों की जेबों पर डाका मारा। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर ने पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों को मुस्तरद कर दिया। कहा कि इजाफा सिर्फ ईरान जंग की वजह से नहीं बल्कि लोड की बदनिज़ामी की वजह से भी है। हुकूमत ज़रूरत के मुताबिक कम अज़ कम स्टॉक बरकरार नहीं रख सकी। लोग ये बर्दाश्त नहीं कर सकते। जल्द से जल्द स्टॉक को बढ़ाने समेत मुतबादिल रास्ते तलाश करें। पड़ोसी ममालिक के खिलाफ कोई हमला या मिसाइल हमले नहीं किए जाएंगे। ईरानी अबूरी लीडरशिप काउंसिल ने मंजूरी दे दी। सदर मसूद पेज़ेशकियान का कहना है कि जब तक इन ममालिक की सरजमीन से ईरान पर हमला न किया जाए, इलाकाई ममालिक के साथ कोई दुश्मनी नहीं, पड़ोसी ममालिक से माजरत खा हूँ। खलीजी जंग दूसरे हफ्ते में दाखिल। अमरीका और इसराइल के ईरान में शहरी आबादियों पर हमले। मेहराबाद एयरपोर्ट धमाकों से गूंज उठा। तेहरान के आज़ादी टावर के करीब बमबारी, कई इमारतें तबाह। शहदा की तादाद 1332 हो गई। शहदा में 198 खातीन, तिबी हमले के 8 अरकान भी शामिल हैं। 72 घंटों में ईरान के 200 अहदाफ पर हमले किए गए। B-2 बमबार तैयारों ने दर्जनों बंकर बस्टर बमों से गहराई में दफन बैलिस्टिक मिसाइल लॉन्चर तबाह कर दिए। ईरान के 30 से ज़ायद बहरी जहाज तबाह कर चुके हैं। सेंटकॉम कमांडर एडमिरल ब्रैड कॉपर की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा कि पहले दिन के बाद
से ईरानी बैलिस्टिक मिसाइल हमलों में 90% कमी आई है। ऑपरेशन के अगले मरहले में ईरान की मिसाइल पैदावार की सलाहियत को तबाह करने पर तवज्जो दी जाएगी। इसराइल का ईरान के एडवांस डिफेंस सिस्टम 6 ईरानी बैलिस्टिक मिसाइल लॉन्चर तबाह करने का दावा। ईरानी हिलाल अहमर के मुताबिक अमरीकी और इसराइली हमलों में 3643 शहरी मराकज़ मुतासर हुए। फ़ज़ाई हमलों में 3090 रिहायशी यूनिट्स को नुकसान पहुंचा, 528 तजारती मराकज़ मुतासर, 24 तिब्बी मराकज़ को नुकसान पहुंचा। लबनान में इसराइली हमले में अक़वाम मुत्तहिदा के अमन फोर्स के 3 एहलकार जख्मी। ईरान के भरपूर जवाबी हमलों के बाद अमरीका की हिकमत अमली तब्दील। तीसरे बहरी बेड़े USS जॉर्ज को भी मशरिक़ वस्ता भेजने का फैसला कर लिया। अमरीका के 2 बहरी बेड़े पहले ही वहाँ पर मौजूद हैं।